अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। दरअसल मैं मोहम्मद मसूद अहमद कोलकाता से हूँ, कोलकाता में रहता हूँ और मेरा एक अपना छोटा सा कारोबार है ट्रैवल एजेंसी की, और उसी काम में मैं लगा हूँ और अपने साथ बच्चे भी हमारे हैं, उस काम को करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज लाइफ से एक चीज़ की आदत लग गई थी, नेटवर्किंग की, एमएलएम इंडस्ट्री में। तो किसी दोस्त ने मुझे इस इंडस्ट्री में भी लाया। हालांकि मैं उस इंडस्ट्री से तो ताल्लुक़ नहीं रखता था, इसलिए कि अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बट ऐसा एडिक्टेड हो गया मैं कि आज तक ज़िंदगी के सफ़र में एमएलएम का सफ़र भी जारी है। और इस सफ़र में काफ़ी अच्छे तजुर्बात रहे, अच्छी खासी एक्सपीरियंस रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाने को मिला। बहुत अच्छी समझिए कि काम करने को बहुत सारे जगहों में हिंदुस्तान में काम करने को मौका मिला, कई स्टेट्स में घूमने को मौका मिला। लेकिन हालात तो हमेशा एक साथ रहते नहीं हैं, ये सभी को मालूम है। 2020 साल एक ऐसा साल जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोविड-19 की शक्ल में काफ़ी लोग परेशान हो गए, काफ़ी लोगों का नुकसानात हुआ, जानी माली नुकसानात हुआ, जॉब भी लोगों की चली गई, छोटे मोटे कारोबारी ख़त्म हो गए, काफ़ी परेशानियां रही। तो नतीजा यह है कि हम लोग भी नेटवर्कर थे, फुल टाइमर नेटवर्कर, अपना सब काम बंद, बिल्कुल घर में महफूज होकर रह गए। अल्लाह का करम था, किसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। इसी दरमियान में 2020 मई का महीना बहुत ही सुनहरा महीना था मेरे लिए। ईद का ख़ात्मा हुआ, ईद इख्तिताम पे हुआ और मैं दाखिल हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि मसूद भाई, घर में तो अभी तक हम लोग बैठ कर हैं, सब काम तो बंद है, तो कुछ किया जाए। नतीजा यह है कि हम बोले भाई क्या करेंगे, कुछ तो ऐसा है नहीं अपने लिए, क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। बोला देखिए एक काम है, छोटा सा ऑनलाइन की बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट भी कोई बड़ा नहीं है, 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। हम बोले अच्छी बात है, तो बताएं। तो हमने कहा कि देखिए पहली बात तो ऑनलाइन की मुझे तजुर्बा नहीं है, कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें तजुर्बे की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी मालूमात हो जाएगा, बस आप 500 रुपये सेंड करें, मैं एंट्री लगाता हूँ। मैंने भेज दिया, उन्होंने एंट्री भी लगाया, काम करना शुरू किया। अल्लाह का करम है, 200-400 रुपये आने भी लगे। और उसके बाद बहुत बड़ा करम हुआ कि 1 महीने के बाद अपनी कंपनी भी रुखसत हो गई। चलिए उनको वेलकम किया गया, वो चले गए अपनी वक्त को मुकर्ररा पर, वो रुखसत हो गए। उसके बाद साथ ही 2-4 रोज़ के बाद 700 का प्लान एक साहब लेकर आ गए, उसमें भी शामिल हो गया। क्योंकि 15-20 रोज़ में एक तजुर्बा ये हुआ कि तन्हाई में जो ज़िंदगी घर में बैठ कर कट रही थी, चलो कम से कम किसी मसरूफ़ियत में तो कटेगी, तो उसमें लग गया। 1.5 महीना उसमें मैंने काम किया, उसमें भी कुछ अर्निंग हुई, बाकी वो भी रुखसत हो गई 1.5-2 महीने में। तीसरी एक कंपनी आई बॉम्बे की, वो भी चली गई। तो नतीजा ये है कि ये बड़ा तजुर्बा होता चला गया। ये लोग तो रुखसत हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो तो रकम लेकर गए, सबों का कुछ दे कर गए, लेकिन वो चीज़ जो दे कर गए ना, ता ज़िंदगी में उसे भूल नहीं सकता, जो आज मुझे काम आ रहा है। पहली बार जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया था, वो ऑनलाइन का तजुर्बा नहीं, ऑनलाइन का एजुकेशन देकर चले गए, टेक्नोलॉजी को समझा कर चले गए, इंटरनेट की पावर को बताकर चले गए कि लोग चाहें अगर अच्छी कंपनी आ जाए तो लाखों करोड़ों रुपए घर में बैठ कर कमाई जा सकती है। और मैं अल्लाह से दुआ करने लगा कि काश कोई अच्छी इंटरनेट की कंपनी आए जिसमें काम करने का मौका मिल जाए। सोच ही रहा था कि चंद रोज़ के बाद मेरे एक बंगाली फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कॉल किया कि मसूद भाई एक बहुत बड़ी चीज़ आई है, ज़िंदगी बदल देने वाली। हम बोले बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी तो 3 महीने में ऐसी बदल गई है, अगर वो मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, तो वाकई में आप चिराग भी जलाने का मौका आ जाएगा, घर घर में दीप जलाई जाएगी। आखिर वो है क्या चीज़, मुझे बताएं।
उन्होंने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस मीटिंग को अटेंड करें, वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ यूट्यूब में। नतीजा यह है कि वो हिंदी में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप समझकर मुझे समझाएं। बोले जल्दी भेजिए। उन्होंने भेजा और मैंने उसे सुना। इत्तेफाक से उसमें मैंने देखा डॉक्टर के.डी. शुक्ला सर का नाम था उस वक्त। उनको सुना, बहुत ही अच्छे ढंग से वलवला एंगेज के तौर पे उन्होंने जो स्पीच था उनका दिल को भा गया। खुश हो गया मैं कि वाकई में ये ऑन पैसिव की नाम बार बार जो आ रही है, ये गो फाउंडर्स, ये बला को जानने की ज़रूरत है। पहला दिन था। दूसरा दिन इत्तेफाक से जसवंत सिंह जसी सर का मीटिंग, मैंने उनको सुना तो और भी मेरी जज्बात में आग लग गई। अब मैं कंटिन्यू मीटिंग के इंतज़ार में रहता था और 8 बजे 7, साढ़े 7, 9, 10 की 2 मीटिंग हुआ करती थी, वो मुझे भेजते रहे और मैं सुनता रहा। अब सुनने के बाद ऐसा मौका आया, वो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर में उन्होंने 15 रोज़ कंटिन्यू मैंने मीटिंग सुना। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि करना क्या मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप डिटेल्स भेजिए, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैंने उनको सेंड किया। सेंड करने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद मैंने एक्टिवेशन किया। उसके बाद कंटिन्यू 1 महीना मैं पूरी टेक्नोलॉजी को मीटिंग के ज़रिए सुन कर मैंने अपने दिलो दिमाग में स्टोर किया। उसके बाद मैं आपको नवंबर से जाकर मैंने काम करना शुरू किया। अपने दोस्त अहबाब को बताना शुरू किया, लिंक भेजना शुरू किया, मीटिंग लिंक, यूट्यूब सब भेजना शुरू किया। अब लोग पूछते गए, सवालात करते गए, तो ऊपर वाले का करम था कि 1 महीने में सवालात का जवाबात मुझे सब मिला हुआ था, ताकि इसलिए मैं जवाब भी दे पाता था और काम भी बेहतर ढंग से होना शुरू हुआ। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव में मैंने जब सुना जसवंत सिंह जसी सर को, तो पता ये चला कि कनाडा में हमारे ही मुल्क के एक हरदिल अजीज़ मिस्टर गुरसमिंदर ढीलन सर रहते हैं और उनके करीबी ऐश मुफारा सर अमेरिका की सरजमी पे पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसान बनाकर पैदा किया, जिसका नज़रिया, जिसका विज़न पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक नज़रिया, एक मिशन कि पूरी दुनिया की अमीरी गरीबी को कैसे मिटाया जाए, आज तक किसी ने सोचा नहीं, किसी के दिमागों में इस तरह की बातें नहीं आई। वो शख्स ने सोचा और ऐसा सोच रखने वाले तन्हा अकेला शख्स है। इस मुफारा के लिए एक शेर है जो फिट होता है, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। नतीजा ये है कि गुरसमिंदर ढीलन सर जैसी शख्सियत मिली और उन्होंने एक प्लांट लगाया आपको इंडिया में, जसवंत सिंह जसी सर, और इन्होंने ये तो समझिए कि कमाल ही कर दिखाया। आपको के.डी. शुक्ला सर, लीजेंडरी पर्सन नीरज दलवी सर, उन लोगों से पुराने साथी हैं जो इस इंडस्ट्री में आ चुके थे। उनका एक्सपीरियंस और तजुर्बा हम लोग सुन कर आज हम लोगों के पास नॉलेज आया। और इसमें जो डॉक्टर इदरीस मोदी सर हैं, मुकुंद काबरा सर हैं, दिनेश कोटियन हैं, दीपम चौड़ा सर हैं, आपको मांगेराम देवी चौहान सर है, लेडी फाउंडर्स हमारी एलसी मेंबर भी हैं, योगिनी मैम, और ममता कुलकर्णी जैसी छोटी बहन है, उनसे इत्तेफाक से कल हमारी एक वेबिनार में बातें भी हुई, बहुत दिल खुश हो गया। तो नतीजा ये है कि कहने का मतलब यही है कि ऑन पैसिव दुनिया की एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, जो भी भाई हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर किसी ने भी आपको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दिया है तो लब्बैक कहिए और जितना जल्द हो उसमें शामिल हो जाएं और शामिल होकर अपने अजीज़ों को भी शामिल करवाएं। क्योंकि भाई मेरे, जितनी भी तकलीफ़ात आपने देखी है, जितनी भी परेशानियां देखी हैं, अल्लाह ने वो समुंदर दे दिया है जिसमें आप जिसके किनारे में बैठे रहोगे और उसका लुत्फ़ लेते रहोगे। आने वाले दिनों में थक जाओगे पैसे देखते देखते। ये मैं नहीं, ये कंपनी का टेक्नोलॉजी कह रहा है, कंपनी की सिस्टम बता रही है। आज पता चल रहा है कि आज दुनिया
5 कंपनियों की मुट्ठियों में है। कोई यूनिकॉर्न कंपनी कहला रही है, कोई सुपर यूनिकॉर्न। अमेज़ॉन एप्पल ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनियां आज के डेट में इनके पास जो रेवेन्यूज़ है पर सेकंड और पर मिनट के हिसाब से जो आ रही है, इन कंपनियों से कई गुना बड़ी कंपनी आज ऑन पैसिव आ रही है। मेरे दोस्त, बहुत करीब हम लोग आ चुके हैं, इतना करीब आ चुके हैं कि जब वो लंच होगी ना तो समझिए कि पूरी दुनिया रश्क करेगी, क्योंकि इस कंपनी के जो लीडरान हैं, आज हिंदुस्तानी लीडरान, मैं नाम क्या बताऊं, सभी लोग जानते हैं, हर रोज़ उनको सुनते हैं, देखते हैं और उनकी कुर्बानियां याद रखी जाएंगी। बस देर ना करें, हम आप इसमें शामिल हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कराएं। और डॉक्टर इदरीस मोदी सर और जावेद जाफरी भाई जो यूट्यूब और ऑन वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, योगिनी मैम और ममता कुलकर्णी, ये लोग जो दिल की बात से जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो लोगों तक अपने देशवासियों के पास ये पैगाम पहुंचा रही हैं, तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज उनको याद रखा जाएगा। अगर हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा कभी, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे उनकी भी तवारीख पढ़ेंगे। वो दिन भी दूर नहीं कि हो सकता है ऐश मुबारक को दुनिया का सबसे बेहतर जो एवार्ड होता है, नोबेल प्राइज़ भी अमेरिका देने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि वो शख्सियत की सोच, सिर्फ सोच की कीमत है नोबेल प्राइज़, सिर्फ सोच की कीमत। टेक्नोलॉजी तो छोड़ दीजिए, जो सोच उनके दिमाग में अल्लाह ने दिया, किसी ने सोचा नहीं आज तक। तो मैं मेरी बात को, मसूद भाई की बात को थोड़ा गौर फरमाएंगे। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं, इस वीडियो के साथ, ये छोटे वीडियो के साथ मैं आप तक इस बात को पहुंचाने का कोशिश किया हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसमें आएँ। और वक्त बहुत कम है, मेहनत करके आप जो है, आप लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत कर लें। और मैं ख़ासकर मुबारकबाद देता हूं अपने लीडरों का, और ख़ासकर मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर इदरीस मोदी सर, जावेद जाफरी भाई का, जिन्होंने अपने इस चैनल के ज़रिया वाकई में जो काम कर रहे हैं, वाकई में ये काबिल तहसीन है, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो मैं दिल से इन दोनों शख्सियत को मुबारकबाद देता हूँ। आप कामयाब रहें, आपका चैनल कामयाब रहे, ये आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती रहे। मैं इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय ऑन पैसिव, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।